गीता के 18 अध्यायों में अर्जुन से क्या कहा है श्री कृष्ण ने। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया उपदेश श्रीमद्भगवद्गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में कुल 18 अध्याय और 720 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय। पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। जब शौर्य और धैर्य, साहस और बल इन चारों गुणों से युक्त अर्जुन पर क्षमा और प्रज्ञा यानी बुद्धि का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने युद्ध भूमि में हथियार डाल दिए, तब उनके क्षात्र धर्म का स्थान कार्पण्य ने लिया। तब कृष्ण ने तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन को वापस प्रेरित किया। इस अध्याय में इसी तत्व चर्चा परिचय दिया गया। दूसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें जीवन की दो प्राचीन समानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उसका ध्यान दिलाया है कि इस प्रकार का क्लैव्य और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं। उन्होंने बताया कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। तीसरा अध्याय। इस अध्याय में अर्जुन ने इस विषय में और गहरा उतरने के लिए स्पष्ट प्रश्न किया कि सांख्य और योग इन दोनों मार्गों में आप किसे अच्छा समझते हैं और क्यों नहीं यह निश्चित बतसते कि वे इन दोनों में से किसे अपनाएं। इस पर कृष्ण ने स्पष्टता से उत्तर दिया कि लोक में दो निष्ठाएं या जीवन दृष्टियां हैं। सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग है और कर्म मार्गियों के लिए कर्मयोग है। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे हैं उन्हें उस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी बन नहीं सकते और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों ओर से भटक जाएंगे। चौथा अध्याय। इस अध्याय में, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। यही गीता का वह प्रसिद्ध वचन है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतार होता है। पांचवा अध्याय। 05वें अध्याय कर्म संन्यास योग नामक युक्तियां फिर से और दृढ़ रूप में कही गई हैं। इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है, उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। यह भी कहा गया है कि एक स्थान पर पहुंचकर सांख्य और योग में कोई भेद नहीं रह जाता है। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं, सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। छठा अध्याय। 06वें अध्याय आत्मसंयम योग है, जिसका विषय नाम से ही पता चलता है कि जितने विषय हैं उन सब में इंद्रियों का संयम श्रेष्ठ है। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहते हैं। सातवां अध्याय। 07वें अध्याय की संज्ञा ज्ञान विज्ञान योग है। विज्ञान की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के इन दो रूपों की व्याख्या गीता ने दी है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व हैं, पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क से जो चेतना आती है उसे परा प्रकृति कहते हैं, वही जीव है। 8 तत्वों के साथ मिलकर जीवन 9वां तत्व हो जाता है। इस अध्याय में भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है। 8वां अध्याय। इस अध्याय की संज्ञा अक्षर ब्रह्मयोग है। उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ और गीता में उसे अक्षर विद्या का सार कह दिया गया है। अक्षर ब्रह्म परमन, मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है। गीता के शब्दों में ओम एकाक्षर ब्रह्म है। 9वां अध्याय। 09वें अध्याय को राजगुह्य योग कहा गया है, अर्थात यह अध्यात्म विद्या और गुह्य ज्ञान सब में श्रेष्ठ है। मन की दिव्य शक्तियों को किस प्रकार ब्रह्म में बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राजविद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत और जितने भी देवी देवता है, सबका पर्यवसान ब्रह्म में है। 10वां अध्याय। इस अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान का अंश हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। देवता की सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की गई है, जिसका नाम विभूति योग है। 11वां अध्याय। 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है, उसका साक्षात दर्शन। 12वां अध्याय। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो वह घबरा गया और घबराहट में उसके मुंह से दिशु न जाने न लभेच शर्म वाक्य निकले। उसने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है, वही पर्याप्त है। 13वां अध्याय।
13वें अध्याय में एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। यह शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। 14वां अध्याय। इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व, रज, तम नामक 3 गुण हैं। अकेला सत्व शांत रहता है और अकेला तम भी निश्चेष्ट रहता है, किंतु दोनों के बीच में रजोगुण उन्हें सक्रिय करता है। 15वां अध्याय। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्थ के रूप में वर्णन किया गया है। नर या पुरुष 3 हैं, क्षर, अक्षर और अव्यय। इनमें पंचभूत क्षर है, प्राण अक्षर है और मनस्तत्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना दैवी और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है, एक अच्छा और दूसरा बुरा। 17वां अध्याय। यह अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब इसी से संचालित होते हैं। 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग का जिक्र है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को क्या कार्य है, क्या कार्य है, इसकी पहचान होनी चाहिए। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विक बुद्धि है। श्लोक 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध के लिए क्या किया। श्लोक 2। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। श्लोक 3। हे आचार्य, आपके मेधावी शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई सेना को देखिए। श्लोक 4, 5, 6। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। श्लोक 8। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। श्लोक 9। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। श्लोक 10। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की। श्लोक 11। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। श्लोक 12। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। श्लोक 13। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। श्लोक 14। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक 1:6, 1:7, 1:8। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पित नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रापुत्र अभिमन्यु इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। श्लोक 19। और उस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके, धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्लोक 20। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज हनुमान जी का चिन्ह जिनके रथ की ध्वजा पर है, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय गांडीव उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह कहा। श्लोक 21-22। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध के इच्छा वालों को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। श्लोक 23। दुष्टबुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। श्लोक 24-25। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र,
निंद्रा विजय अर्जुन द्वारा कहे अनुसार श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देख। श्लोक 26। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। श्लोक 27-28। अपने अपने स्थान पर उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर विषाद करते हुए यह वचन बोले। श्लोक 28-29। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले इस स्वजन कुटुंब समुदाय को सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है एवं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। श्लोक 30। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। श्लोक 31। हे केशव, मैं लक्षणों, शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ। श्लोक 32। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और न ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ हो सकता है। श्लोक 33। हमें जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुखादि इच्छा है, वे लोग ही यह सब धन और जीवन की आशा का त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। श्लोक 34-35। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य भी संबंधी लोग हैं जिनके प्रहार करने पर भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। श्लोक 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आत्ताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। श्लोक 37। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। श्लोक 38-39। यद्यपि लोभ से जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, ऐसे ही दुर्योधन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के साथ द्वेष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। श्लोक 40। कुल के नाश से सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। श्लोक 41। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित अधर्मी हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित अधर्मी हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। श्लोक 42। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 43। इन वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्लोक 45। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी बड़ा भारी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। श्लोक 46। अगर मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने पाने वाले शस्त्र को हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के संबंधी युद्ध में मार भी डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। श्लोक 47। संजय बोले, रणभूमि में शोकाकुल मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष का त्याग कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। श्लोक 48। वैसी कायरता से व्याप्त हुए और आंसुओं से जिनके नेत्रों की दृष्टि अवरुद्ध हो रही है, वे अर्जुन जो कि विषाद कर रहे हैं, उनके प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवन किया जाता है, नहीं यह स्वर्ग को देने वाली है और नहीं कीर्ति को करने वाली ही है। हे पृथानंदन अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से युद्ध लड़ूं? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ में रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे।
और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याणकारक बात हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। कारण कि पृथ्वी पर शत्रु रहित धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से युद्ध नहीं करूंगा इस प्रकार स्पष्ट वचन कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करके जाएं।